नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन नोकजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरविज कॉमर्स ट्यूटोरियल्स। तो पिछले लेक्चर तक हमने हमारा पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लिया था। तो इस लेक्चर से हम क्या करने वाले हैं, हमारे दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं। हमारा है चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग चैप्टर के नेम को समझ लेते हैं कि चैप्टर के नाम से हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है समझ लेते हैं। उसके बाद एक एक चीज़ें पढ़ना चालू कर देते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस। एनालिसिस करना मतलब क्या करना, स्टडी करना। एनालिसिस करना मतलब स्टडी करना। किसकी स्टडी करनी है हमें इस चैप्टर में, तो हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है यूटिलिटी की। यूटिलिटी किसकी यूटिलिटी, तो यूटिलिटी हमें स्टडी करनी है एक इंडिविजुअल की यूटिलिटी। मतलब आपको याद आ रहा होगा इंडिविजुअल से माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, यूटिलिटी एनालिसिस। हम इस सब चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, वांट्स क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमने 11th में बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वांट्स क्या होती है, फिर यूटिलिटी क्या होती है। हमने पढ़ा था कि वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब एक आदमी की इच्छा है, वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वो रिकरिंग भी होती है, मतलब वो बार बार आती है। यूटिलिटी और वांट ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है दोस्तों। मैं आपको एक 11th का ओवरव्यू लेना चाहूँगा। 11th में भी हमने यूटिलिटी का मीनिंग बहुत डिटेल में पढ़ा था। हम लोग एक बार सिर्फ उसको ओवरलुक कर लेते हैं और फिर उसके बाद 12th के टॉपिक के बाद पढ़ते हैं। तो यूटिलिटी का मीनिंग है कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक छोटी सी डेफिनेशन यही ले लेते हैं हम लोग कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एग्जांपल लेते हैं कि ये वाइट बोर्ड है और ये वाइट बोर्ड पे मुझे लिखना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी वांट है। ये मेरी इच्छा कौन पूरी कर सकता है, तो ये मेरी इच्छा पूरी कर सकता है ये मेरा पेन। ओके, तो ये पेन में क्या है, पेन क्या कर रहा है, मेरी वांट मेरी क्या है, बोर्ड पे लिखना। वो वांट सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर है, वो वांट वो सेटिस्फाई कर रहा है। और वो वांट सेटिस्फाई करने की पावर किस में है, वो पावर है इस पेन में। इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि इस पेन में यूटिलिटी है। मैं एक सेंटेंस बोलूँगा दोस्तों कि इस वर्ल्ड में ऐसी कौन सी भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ पकड़ लो जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी करने का पावर है, या तो फिर जिसमें आपकी वांट सेटिस्फाई करने का पावर है, वो हर एक चीज़ में यूटिलिटी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी क्या है। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यूटिलिटी ये है कि हमारी इच्छाएं पूरी करने की जिस चीज़ में, जिस कमोडिटी में ताकत है, पावर है, उसको हम बोलेंगे यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। उस कमोडिटी से हम हमारी कोई तो इच्छा, कोई तो वांट सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसके लिए हम उसे बोलेंगे यूटिलिटी। अब ये हमने बेसिक तो पढ़ लिया यूटिलिटी का। अभी इसके आगे हम देखेंगे हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हमें क्या पढ़नी है, तो वो पढ़नी है हमें फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा चैप्टर के नेम के तरफ लेके जाना चाहूँगा। यूटिलिटी तो हमने पढ़ लिया कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एनालिसिस मतलब स्टडी, मतलब एक चीज़ में एक इंसान की वांट सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है उसकी स्टडी करना, मतलब यूटिलिटी एनालिसिस हो गया। तो इस यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब एक कमोडिटी कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फाई कर सकती है, हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकती है, वो हम क्या किधर स्टडी करने वाले, तो है हमारे सेकेंड चैप्टर में स्टडी करने वाले। और ये हम किसके लिए करने वाले हैं, इंडिविजुअल यूनिट के लिए करने वाले। तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट के लिए करेंगे तो इसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चैप्टर जो है दोस्तों वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो यूटिलिटी एनालिसिस मतलब इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, सप्लायर और कंज्यूमर कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे। तो चालू करते हैं दोस्तों हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के साथ। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहला फीचर है दोस्तों रिलेटिव कंसेप्ट। ये बोलता है कि यूटिलिटी एक रिलेटिव कंसेप्ट है। अभी रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है चेंजिंग। रिलेटिव का अपोजिट वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, रिलेटिव मतलब चेंजिंग। तो रिलेटिव है चेंजिंग। सो ये बोलता है कि यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड चेंजेस फ्रॉम
प्लेस टू प्लेस। तो आप लोग बोलोगे सर ये यूटिलिटी चेंज ऐसे कैसे हो जाता है, ये टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारा कोविड-19 में ट्रेंडिंग टॉपिक है सैनिटाइजर, तो टाइम टू टाइम का हम एग्जांपल लेंगे सैनिटाइजर का। याद कीजिए दोस्तों वो गोल्डन डेज 2019 2018 के, जब हमें सैनिटाइज़र की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट आज 2020 में आते आते हमें हर एक जन को अपने साथ जो है वो सैनिटाइज़र रखना पड़ रहा है। तो हमारी जो डिमांड है, वो जो यूटिलिटी है सैनिटाइज़र की, सैनिटाइज़र में भी एक वांट सेटिस्फाइंग पावर है, बराबर है कि वो हमारे हाथ धो सकता है, हाथ के वायरसेस को मार सकता है। तो वो वांट सेटिस्फाइंग पावर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। टाइम टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वो कैसे चेंज हो रही है, क्योंकि हमें 2019 में उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट आज 2020 में आते आते हमें सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो यूटिलिटी क्या है दोस्तों, यूटिलिटी ये है टाइम टू टाइम चेंज होती है। अभी और एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं आइसक्रीम का। आइसक्रीम अपन यूजुअली कब खाते हैं, यूजुअली खाते हैं हम समर सीजन में। अगर समझो कि ठंड पड़ी है, -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और उसमें आप लोग आइसक्रीम खाएंगे क्या? एक रैशनल पर्सन तो नहीं खाएगा आइसक्रीम उस टेम्परेचर में। तो जो आइसक्रीम की यूटिलिटी है वो चेंज हो रही है। समर में उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, बट अगर विंटर में -2 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है तो उसकी यूटिलिटी कम है। मतलब जो यूटिलिटी है एक प्रोडक्ट की, वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। उसका एग्जांपल हमने देखा, सैनिटाइजर भी देखा, आइसक्रीम भी देखा। आपके बुक में अलग अलग एग्जांपल दिए होंगे, मैं ये एडिशनल एग्जांपल भी ले रहा हूँ आपके लिए। फिर हम देखेंगे कि यूटिलिटी प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होती है। इसका एग्जांपल मैं लूंगा रेनकोट्स का। दोस्तों हमारे इंडिया में एक प्लेस है चेरापूंजी। चेरापूंजी में इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके वर्सेस में और एक प्लेस है राजस्थान। राजस्थान में इंडिया में सबसे कम बारिश होती है। तो जो रेनकोट की यूटिलिटी चेरापूंजी में है, उतनी यूटिलिटी राजस्थान में है क्या? नहीं है, क्योंकि जो फ़ायदा रेनकोट हमें चेरापूंजी में दे सकता है वो हमें राजस्थान में नहीं दे सकता है। इसके लिए रेनकोट तो वही है, रेनकोट हमने चेंज नहीं किया। हमने क्या किया कि चेरापूंजी से हम लोग गए राजस्थान। राजस्थान जाते जाते उस रेनकोट की यूटिलिटी कम हो गई, क्योंकि राजस्थान में उसका कोई मतलब ही नहीं आता है, उधर बारिश ही बहुत कम होती है। तो इसके लिए यूटिलिटी ये जो कंसेप्ट है वो चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। ये इसका एग्जाम्पल हमने देखा रेनकोट्स में। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड फीचर दोस्तों। सेकेंड फीचर है दोस्तों सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी को सब्जेक्टिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं? इसके पहले के पॉइंट में हमने देखा कि यूटिलिटी को रिलेटिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। यूटिलिटी जो है दोस्तों वो और एक फैक्टर में चेंज होती है, वो चेंज होती है पर्सन टू पर्सन में। अभी पर्सन टू पर्सन में यूटिलिटी कैसे चेंज होती है ये देखते हैं। इसके कुछ फैक्टर्स है। इसके फैक्टर्स है जैसे कि टेस्ट हो गया, फिर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा की वजह से क्या होता है, हमारी यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल है दोस्तों बुक्स का। जितनी बुक्स की यूटिलिटी एक लॉयर को है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को है, उतनी यूटिलिटी फार्मर को है क्या? नहीं है, क्योंकि उसको क्या है, उसको अपने जो एग्रीकल्चर में इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड जितनी यूटिलिटी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट की फार्मर को है उतनी एक सीए को है क्या? नहीं है। तो क्या होता है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट ले लो, बुक्स ले लो, इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है, कमोडिटी तो सेम ही है, बट एक पर्सन से वो कमोडिटी अगर शिफ्ट होकर दूसरे पर्सन तक आ गई तो उसकी यूटिलिटी भी दोस्तों चेंज हो गई। इसलिए यूटिलिटी क्या है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। अभी टेस्ट में कैसे चेंज होती है? टेस्ट में ऐसे चेंज हो सकती है कि अगर एक पर्सन हो सकता है उसको टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद है, ऑन द अदर हैंड शर्ट्स नहीं ज़्यादा पहनना पसंद है उसको। फिर एक पर्सन हो सकता है उसको शर्ट बहुत ज़्यादा पहनना पसंद है और टी शर्ट पहनना पसंद नहीं है। तो कमोडिटी तो वही है, शर्ट या टी शर्ट, बट वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में क्या आता है
कि देखिए जिसको आई साइट का प्रॉब्लम है उसको तो स्पेक्स पहनना कंपल्शन हो गया, मैंडेटरी हो गया, बट जिसको आई साइट का प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो स्पेक्स क्यों पहनेगा? कमोडिटी एक ही है दोस्तों, कमोडिटी है स्पेक्स, बट एक पर्सन को उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। अगर मुझे इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसको आई साइट की प्रॉब्लम नहीं है तो उसको इसकी यूटिलिटी बहुत कम है या तो नहीं है। तो ये जो यूटिलिटी कंसेप्ट है दोस्तों, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते जाते अगर एक चीज़ की यूटिलिटी एक पर्सन को हो सकती है और वो चीज़ की यूटिलिटी दूसरे पर्सन को नहीं भी हो सकती है। तो ये जो कंसेप्ट है दोस्तों सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्ट्स मतलब पर्सन्स से ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी की वो चेंज होती है। उसके बाद जाएंगे हम लोग हमारे तीसरे फीचर के पास। तीसरा फीचर है दोस्तों यूटिलिटी का, यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल। अभी यूटिलिटी को इथिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? इथिक्स क्या है दोस्तों? इथिक्स है ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे कुछ रूल्स जो हम सोसाइटी में जाते जाते हम सब लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इथिक्स। ये है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। एक सोसाइटी में रहते रहते हम लोग इस सभी प्रिंसिपल्स का ध्यान रखते हैं कि हमें सोसाइटी में कैसे जाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों इथिक्स। ये जो इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है ये हमारी यूटिलिटी में कैसे आया? इथिकली न्यूट्रल मतलब ये यूटिलिटी कंसेप्ट है वो ध्यान में नहीं लेता कि तुम्हें सोसाइटी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये कंसेप्ट है मॉरली कलरलेस। मॉरली कलरलेस। मॉरली कलरलेस क्यों बोलते हैं दोस्तों? तो इसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा नाइफ, कि नाइफ जो है वो हमें सब्जी काटने के काम में भी आता है और नाइफ मर्डर करने के काम में भी आता है। मैं और एक एग्जाम्पल लूँगा आपके साथ एक्सप्लोजिव्स का। एक्सप्लोजिव्स हम जब माइंस में क्या करते हैं, जब बड़े बड़े पत्थर उनको फोड़ने पड़ते हैं तो वो एक्सप्लोजिव्स का यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लोजिव्स की यूटिलिटी माइंस में भी है और वो एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं दोस्तों, बॉम्ब साइट पे भी इस्तेमाल होते हैं, बॉम्ब स्पोर्ट में भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो यूटिलिटी कंसेप्ट है, एक्सप्लोजिव्स की यूटिलिटी है, ये मॉरली कलरलेस है, ये इथिकली न्यूट्रल है। ये नहीं देखता कि ये समाज में क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए यूटिलिटी जो है वो इथिकली न्यूट्रल है, क्योंकि इसको ध्यान में नहीं आता है। यूटिलिटी में हम लोग ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते कि अगर इस चीज़ से कुछ अच्छा हो रहा है तो ये इसकी यूटिलिटी है, इस चीज़ से कुछ बुरा हो रहा है तो इसकी यूटिलिटी नहीं है। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल मैं लूँगा एक्सप्लोजिव्स का। एक्सप्लोजिव्स जो है दोस्तों वो लोग हम माइंस में भी यूज़ कर सकते हैं और बॉम्ब स्पोर्ट में भी यूज़ होते हैं। तो बॉम्ब स्पोर्ट में यूज़ करना ये मॉरल साइंस के खिलाफ है, मतलब व्हाट नॉट टू डू इन द सोसाइटी में आता है वो। तो एक्सप्लोजिव जब हम माइंस में यूज़ करते हैं तो वो अच्छा है, बट एक्सप्लोजिव्स जब हम बॉम्ब साइट पे यूज़ करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। बट यूटिलिटी ये कंसेप्ट दोनों को नकार देता है। वो बोलता है कि मैं इथिकली न्यूट्रल हूँ, मॉरली कलरलेस हूँ, मतलब उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस सोसाइटी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जाते हैं हम लोग दोस्तों चौथे फीचर के पास। चौथा फीचर है दोस्तों हमारा यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस का एनालिसिस लिख देते हैं। यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस। यूटिलिटी हमने देखा, यूटिलिटी क्या है दोस्तों, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कमोडिटी। ओके, और यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस है वैल्यू इन यूज और वर्थ ऑफ अ कमोडिटी।
वैल्यू इन यूज और वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कमोडिटी हमें कितनी यूजफुल है ये हमें किससे पता चलेगा, यूजफुलनेस से और उसके वैल्यू इन यूज पर से। अब ये दोनों कंसेप्ट आपको तो ऊपर ऊपर से देखने में ये लग रहा होगा कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस में ऐसा डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ की यूटिलिटी है उस चीज़ की तो यूजफुलनेस हो सकती है, बट ये गलत है दोस्तों। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सिगारेट का। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत एडिक्ट लोग हैं जिनको सिगारेट की एडिक्शन है, तो उनके लिए तो सिगारेट की यूटिलिटी है क्योंकि वो उनकी वांट सेटिस्फाई कर रहा है। हम लोग डेफिनेशन से जाते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक सिगारेट के एडिक्ट लोग को क्या चाहिए, तो उसको सिगारेट चाहिए, तो वो सिगारेट में वांट सेटिस्फाइंग पावर है क्या, तो है, बट उसकी वर्थ है क्या, वो उसके लिए यूजफुल है क्या, तो नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो अगर कैंसर उसको हो रहा है तो वो उसके लिए यूजफुल है क्या, वो इसके लिए यूजफुल नहीं है। तो एक चीज़ में क्या हो सकता है, उस चीज़ में यूटिलिटी हो सकती है, बट वो चीज़ यूटिलिटी हो के वो हमारे लिए यूजफुल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसका एग्जांपल हमने लिया सिगारेट, कि सिगारेट में एक एडिक्ट की पावर, वांट जो सेटिस्फाई करने की पावर है, बट वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए वर्थ नहीं है, क्योंकि उससे हमको क्या होता है, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, कैंसर्स होते हैं, एक्सेट्रा। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों फीचर्स में, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। अभी आप लोग बोलोगे कि जिस चीज़ की हमें यूटिलिटी है वो चीज़ तो हमें प्लेजर देगी, वो चीज़ तो हमें सुख देगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कैसे, हम लोग वापस एक बार वही एनालिसिस कर लेते हैं यूटिलिटी वर्सेस प्लेजर का। हमने देखा यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसमें हमारी वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, तो हम उसे बोल सकते हैं यूटिलिटी है उस कमोडिटी में। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों केमोथेरेपी का। केमोथेरेपी का हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल। हम सबको मालूम है केमोथेरेपी किस में यूज होता है, कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट्स में केमोथेरेपी जो है दोस्तों यूज होता है। तो केमोथेरेपी की क्या है, यूटिलिटी है, क्योंकि एक कैंसर के पेशेंट की वांट सेटिस्फाई करने में, वांट क्या है उसकी, कि उसको वापस से क्योर होना है, उसको वापस से अच्छा होना है। तो केमोथेरेपी क्या करता है, उसकी वो यूटिलिटी तो है क्योंकि वो उसकी वांट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो केमोथेरेपी से उसको प्लेजर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि वो केमोथेरेपी जो है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, उसके लिए हमारे शरीर में भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके लिए उसको यूटिलिटी तो है केमोथेरेपी की, क्योंकि उसका कैंसर क्योर हो रहा है एक साइड में, बट दूसरे साइड में उसको उसका उस केमोथेरेपी के इस्तेमाल से प्लेजर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसके लिए इस चीज़ में प्लेजर नहीं है। तो हमने अभी इस पॉइंट में सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेजर। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कमोडिटी की यूटिलिटी है, बट उस कमोडिटी के यूज से हमें प्लेजर मिले ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर हमने एक एग्जांपल से देखा केमोथेरेपी से। केमोथेरेपी में हमारी वांट सेटिस्फाई करने की, हमें क्योर करने की पावर है दोस्तों, बट उससे हमें प्लेजर नहीं मिलता है। बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ। अगला सिक्स्थ फीचर है दोस्तों, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो एक चीज की यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से कैसे परे है, कैसे अलग अलग है, वो हम लोग देखेंगे। वापस एक बार हम लोग वही एनालिसिस लेते हैं हमारा, यूटिलिटी वर्सेस सेटिस्फैक्शन। ओके, पहले
फीचर के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था आइसक्रीम का एग्जांपल। अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो मेरी भूख कौन ख़त्म कर सकता है? समझो एक आइसक्रीम है, वो मेरी भूख ख़त्म कर सकता है। तो आइसक्रीम में मेरे पास क्या है? यूटिलिटी है। आइसक्रीम में यूटिलिटी है, बट आइसक्रीम के कंजम्पशन के बाद ही मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा दोस्तों। तो सेटिस्फैक्शन क्या है? सेटिस्फैक्शन रिजल्ट है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी कॉज है। यूटिलिटी कॉज है वर्सेस सेटिस्फैक्शन क्या है? रिजल्ट है। तो एक आइसक्रीम में यूटिलिटी थी क्योंकि उसके पास मेरी वांट सेटिस्फाई करने की, मतलब मुझे भूख लगी थी, वो सेटिस्फाई करने की पावर थी। बट मुझे एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कब मिला? जब मैं वो आइसक्रीम पूरा की पूरा कंज्यूम कर जाऊंगा, मतलब उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसका एंड पॉइंट मिल जाएगा, तभी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूजिंग कंसेप्ट लग सकता है आपको, बट इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी एक कॉज है, सेटिस्फैक्शन एक रिजल्ट है। उससे और एक स्टेप आगे जाके मैं बोलता हूं कि यूटिलिटी जो है हमें बिगिनिंग में ही मिल जाती है। यूटिलिटी बिगिनिंग में ही मिल जाती है, बट सेटिस्फैक्शन क्या है दोस्तों? एंड रिजल्ट है। एक पेन में मेरी लिखने की वांट सेटिस्फाई करने की पावर है, तो उसके पास यूटिलिटी है। मतलब आज इधर खड़े होके अगर मैं ऐसा समझ लो ये बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस पेन में लिखने की पूरी पावर है, मतलब उसके पास यूटिलिटी है। मैं आज बिगिनिंग में खड़ा हूँ, जब मैं पूरा इस बोर्ड पे लिखूंगा इस पेन से, तभी इस पेन से इस्तेमाल से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है? एंड रिजल्ट हो रहा है, और यूटिलिटी जो है हमें बिगिनिंग में ही मिल जाती है। तो ये था यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन का डिफरेंस। चलते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ। अगला फीचर है दोस्तों मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल। ये फीचर हमें बोलता है कि एक यूटिलिटी अगर आपको मेजर करनी होगी तो उसका कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब उसका नंबर में मेजरमेंट पॉसिबल है ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? तो कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज नियरली इम्पॉसिबल। कैसे क्या इम्पॉसिबल है समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले मैंने आपको आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था कि मुझे भूख लगी है और मुझे आइसक्रीम खाना है, बट उस आइसक्रीम के कंजम्पशन से मेरी कितनी पॉइंट भूख सेटिस्फाई हुई ये मैं निकाल सकता हूँ क्या? इसका कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है दोस्तों। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि मेरी भूख पहले ज़्यादा थी, उसके बाद मैंने आइसक्रीम का कंजम्पशन किया तो मेरी भूख कम हो गई, मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ गया। मतलब क्या हो सकता है? यूटिलिटी पॉजिटिव हो सकती है, कभी कभी यूटिलिटी ज़ीरो भी हो सकती है। अगर वो चीज़ से मुझे कुछ एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, समझो मेरा पेट पूरा भरा हुआ है और उसके बाद किसी ने मुझे आइसक्रीम ला के दिया, तो उस आइसक्रीम की क्या यूटिलिटी है मेरे लिए? ज़ीरो यूटिलिटी है। उसके बाद यूटिलिटी निगेटिव भी हो सकती है। अब आप लोग बोलोगे निगेटिव कैसे हो सकती है सर? तो निगेटिव ऐसे हो सकती है दोस्तों, मेरा पूरा पेट भरा हुआ है, मुझे किसी ने आइसक्रीम ला के दिया, फिर भी मैंने वो आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खाने के बाद मैंने वोमिटिंग कर ली, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हुई? निगेटिव हुई, क्योंकि उससे मुझे कुछ फ़ायदा, कुछ वांट तो मेरी सेटिस्फाई हुई ही नहीं, उसके बदले मैंने वोमिटिंग अलग से कर दी। तो ये जो है दोस्तों यूटिलिटी कभी पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, बट वो कभी नंबर्स में मेजर नहीं करते आ सकती है। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि इस आइसक्रीम खाने से मुझे 100 पॉइंट्स की यूटिलिटी मिल गई। ऐसा मेजरमेंट इस दुनिया में यूटिलिटी का पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हम लोग आगे के जो लॉज वगैरह पढ़ेंगे उसमें ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हम लोग कुछ पॉइंट के बेसिस पे इसे मेजर करेंगे। बट आज तक के अभी के लिए आपको ऐसा ध्यान में रखना है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब मैं मेरी यूटिलिटी, मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो मैं मेजर नहीं कर सकता हूं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे अगले फीचर के तरफ। अगला फीचर है
यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मल्टीपर्पज, मैंने शॉर्ट में लिखा है मल्टीपर्पज। अब एक जो प्रोडक्ट है या तो फिर कमोडिटी है, उसकी यूटिलिटी मल्टीपर्पज कैसे हो सकती है? उसका एग्जांपल है दोस्तों वाटर। वाटर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोथ वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो वाटर की जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर की जो यूज़ है वो मल्टीपर्पज़ है, वो मतलब मल्टीपल टाइम्स एक कमोडिटी क्या कर सकते हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और हर यूज़ में उससे हम लोग यूटिलिटी निकाल सकते हैं। पानी पिया, उससे सेटिस्फैक्शन मिला, अगर बर्तन धोए तो उससे भी सेटिस्फैक्शन मिला कि बर्तन धुल गए, कपड़े धोए तो उससे सेटिस्फैक्शन मिला कि कपड़े धुल गए। तो वाटर ये एक ही कमोडिटी है, बट उसका यूज जो है मल्टीपर्पज़ है। तो एक कमोडिटी का यूज क्या हो सकता है? मल्टीपर्पज़ हो सकता है, और उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी जो है दोस्तों वो हमें मल्टीपर्पज़ मिल सकती है। उसके अगला फीचर है दोस्तों यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। अब इंटेंसिटी का मतलब है फोर्स, मतलब एक इच्छा जो है वो मेरी, वो मुझे कितने हद तक चाहिए, कितने फोर्स में चाहिए, कितने जल्दी चाहिए, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ द वांट। तो यूटिलिटी जो है दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंडेंट है। वापस एक बार हमारे आइसक्रीम के एग्जांपल पे आ जाता है। अगर मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से और मुझे बहुत भूख लगी है, तो वो आइसक्रीम की यूटिलिटी मेरे लिए हाईएस्ट होगी, क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा होगा। अगर मेरा पेट आधा भरा हुआ है तो जो वो आइसक्रीम के कंजम्पशन से मुझे यूटिलिटी मिलेगी, जो मुझे पहली मिली थी, जो जिस टाइम मैंने खाना नहीं खाया था और मेरा पेट पूरा खाली था, तो उस टाइम से कंपेयर किया तो उस टाइम से उसकी यूटिलिटी जो है वो कम हो गई। तो यूटिलिटी क्या करती है दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंडेंट है। मतलब आपको एक चीज़ कितने शिद्दत से चाहिए, इस चीज़ पे डिपेंड है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंडेंट है। एग्जांपल इसका ले सकते हैं अपन, मील ले सकते हैं कोई भी। ओके, तो पहले टाइम हम लोग खाते हैं तो हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, फिर उसके बाद कम 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 मिलती है। तो ये सब हमारे किस पे डिपेंडेंट होता है? इंटेंसिटी ऑफ वांट पे डिपेंडेंट होता है। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतनी यूटिलिटी ज़्यादा, जितनी इंटेंसिटी कम उतनी यूटिलिटी कम। बढ़ते हैं हमारे आखिरी फीचर के बाद। टेंथ फीचर है दोस्तों, यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। यूटिलिटी इज बेसिस फॉर डिमांड। कैसे है यूटिलिटी डिमांड का बेसिस? मतलब डिमांड करने से पहले उस चीज़ की हमें यूटिलिटी होनी चाहिए। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, समझ क्या लीजिए चल ही रहा है लॉकडाउन, और उसमें मुझे पिज़्ज़ा खाने की जो है इच्छा हो गई। पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो गई, चीज़ पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो गई। चीज़ पिज़्ज़ा खाने के लिए मेरे पास चाहिए मेन इंग्रेडिएंट चीज़ चाहिए। मैंने मेरे फ्रिज में देखा चीज़ ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? अभी चीज़ पिज़्ज़ा के लिए चीज़ की मुझे यूटिलिटी है, तो वो चीज़ मैं बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाऊँगा। तो जब मुझे चीज़ की यूटिलिटी हुई तभी उसकी मेरे लिए डिमांड क्रिएट हुई। मतलब मुझे अभी एक सप्लायर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास जाना पड़ेगा, एक दुकानदार के पास जाना पड़ेगा और उससे चीज़ खरीद के लाना पड़ेगा। मतलब मैंने डिमांड किया। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं पीपीई किट का। डॉक्टर्स को पीपीई किट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो पीपीई किट की यूटिलिटी उनको है, इसीलिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं। तो यूटिलिटी क्या है दोस्तों? यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड। जब तक हमें उस चीज़ की यूटिलिटी नहीं होगी, हम उस चीज़ की डिमांड नहीं करेंगे। तो ये हो गए हमारे 10 के 10 फीचर्स दोस्तों। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे बुक्स में क्या लिखा है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आ गए हमारे सेकंड टॉपिक के बाद, यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में हमें लेटेस्ट रिकॉल में दिया है कि हमने 11th में वांट्स क्या था पढ़ा था, फिर वांट्स रिकरिंग होते वो पढ़ा था, वांट्स
डिफर विथ एज, जेंडर, सीजन, हैबिट, कल्चर, ये सब पढ़ा था। अभी हम पढ़ने वाले हैं यूटिलिटी वाला कंसेप्ट, तो वो हम लोग चालू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है कि हमने 11th में ये पढ़ लिया था कि यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, और इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले एक कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। In practice, every individual tries to satisfy its wants with available resources. True that all human wants cannot be satisfied. Utility analysis explains the consumer's behavior in relation to what? The maximization of its satisfaction. तो यूटिलिटी एनालिसिस क्या है दोस्तों? मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए किए गए एफर्ट्स है। डायरेक्टली चलते हैं हमारे फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के पास। पहला फीचर है रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट में हमने पढ़ा था यूटिलिटी चेंज होती है टाइम के साथ और प्लेस के साथ। तो यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। एग्जाम्पल दिया है वुलन क्लॉथ का, जो हमें ज़्यादा यूटिलिटी देते हैं विंटर में, और सैंड का जिसकी यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा है अदर देन सी शोर। तो एक टाइम का एक प्लेस का एग्जाम्पल हमें बुक में दे रखा है। इसके बाद सेकंड आता है दोस्तों सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट कैसे है? तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट्स, इसके वजह से ये सब डिफरेंसेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि एक स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक लेमैन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेमैन मतलब कोई भी कॉमन मैन, ऑर्डिनरी आदमी। उसके बाद आता है एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। तो यूटिलिटी को इथिकली न्यूट्रल क्यों बोलते हैं ये हमने डिटेल में पढ़ा। अभी देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज नो एथिकल कंसिडरेशन, इट इज़ जस्ट मॉरली कलरलेस कंसेप्ट, मतलब कोई भी मॉरल ग्राउंड्स पे सपोर्ट नहीं करता यूटिलिटी। कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ द पर्सन विदाउट consideration of what is good and what is bad, any want of a person without consideration that it is good or bad, desirable, undesirable. For example, a knife has a utility to cut the fruits and vegetable as well as it can be used to harm someone. ये हमने हमारे इसमें क्या देखा था, एक्सप्लोजिव का एग्जाम्पल दिया था, बुक में दिया है नाइफ का एग्जाम्पल। आप दोनों भी एग्जाम्पल हमारे लिख सकते हैं। तो फोर्थ फीचर है दोस्तों यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी और यूजफुलनेस अलग अलग है। वो कैसे अलग अलग है? तो यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वेयर यूजफुलनेस इज द वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज मतलब वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। अब इधर एग्जाम्पल दिया है लीकर का। लीकर का क्या एग्जाम्पल है कि लीकर हैज़ अ यूटिलिटी ओनली टू एडिक्ट बट नो यूजफुलनेस। उसका कुछ यूजफुलनेस है ही नहीं क्योंकि वो अपनी खुद की जो हेल्थ है उसको हार्म कर रहा है। उसके बाद आता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। कैसे यूटिलिटी प्लेजर से अलग है? कमोडिटी में पजेस अ यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव अ प्लेजर, मतलब ये प्लेजर दे ये ज़रूरी है भी नहीं। तो जैसे कि इधर एग्जांपल लिया इंजेक्शन का, हमने लिया था केमोथेरेपी का एग्जांपल। फिर है यूटिलिटी डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। कैसे यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अलग अलग है? तो यूटिलिटी इज द कॉज ऑफ कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन इज व्हाट? सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन। यूटिलिटी कॉज है, सेटिस्फैक्शन एंड रिजल्ट है। हमने देखा था कि यूटिलिटी बिगिनिंग है, सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड है, बट दे आर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट। उसमें आपको लग सकता है कि ये तो रिलेटेड ही है, यूटिलिटी मतलब ही सेटिस्फैक्शन है, बट ये दोनों कंसेप्ट क्या है दोस्तों? अलग अलग है। एग्जाम्पल लिया है, एक थर्स्टी पर्सन को अ ग्लास ऑफ वाटर has a capacity to satisfy his thirst. तो utility of water is the cause of consumption and satisfaction is the end result of the consumption. Okay. उसके बाद आते सातवें फीचर के बाद मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ हाइपोथेटिकल। हमने पढ़ा कि यूटिलिटी जो है वो हम न्यूमेरिकल्स में मेजर नहीं कर सकते। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ अ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मे डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो यूटिलिटी कितने पॉइंट्स है या तो किलो में वगैरह वगैरह, ऐसी यूनिट्स में हम लोग नहीं बोल सकते। इट कैन बी इधर पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, बराबर है। तो ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया था। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज़, मतलब एक जो कमोडिटी है उसकी यूटिलिटी जो है मल्टीपर्पज़ हो सकती है। वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन टाइम्स भी वो लोग
जो कमोडिटी है वो सेटिस्फाई कर सकती है। नवा है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितना इंटेंस ग्रेटर मोर इंटेंस द वांट ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 10वां फीचर है यूटिलिटी इज द बेसिस फॉर डिमांड, मतलब अगर एक पर्सन को एक चीज़ की यूटिलिटी होगी तभी वो चीज़ वो पर्सन क्या है डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल, ए सिक पर्सन हैज अ यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस इट डिमांड्स द मेडिसिन। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया हमारे 10 फीचर्स। अगले लेक्चर में हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी।